हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर स्टैटिक्स जो कि आपका यहाँ पे क्लास थर्ड है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हम थ्योरीज और क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसका जो है अपने क्लास फर्स्ट भी देख लिया है और सेकंड भी देख लिया है, जबकि आप थर्ड में देखेंगे आज यहाँ पे मीन के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे वन बाई वन क्वेश्चन। सभी इसके PDF आपको मिल जाते हैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे बस जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। यहाँ पे जो पहला पॉइंट्स इसमें जो आएंगे वो सब आपके सामने थ्योरी यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में देखिए, जैसे कि आपने पिछले क्लास में क्वेश्चन पर इंड किया था, तो उसके आगे अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि कुछ चीज़ें हैं कि एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में और क्या क्या आते हैं जो मीन हम जिनका निकालते हैं। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका भी हम क्या करते हैं, मीन निकाल सकते हैं। जैसे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आप एन तक जा सकते हैं, यानी डिफिनिट मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, यानी अंत तक आप जा सकते हैं। होल नंबर्स यानी आप होल नंबर जब कहा जाएगा तब आप जीरो को भी काउंट करेंगे। जब केवल आपसे कहा जाएगा नेचुरल नंबर तब वो आप 1 से काउंट करेंगे, लेकिन होल कहने पर आप क्या करेंगे, जीरो को भी काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार स्टार्ट करते हुए एन तक चले जाएंगे। इवन नंबर की आप अगर बात करें यहाँ पे, जिनको आप क्या कहते हैं, सम कहते हैं, तो यहाँ पे 2 4 6 8 आप देख सकते हैं, 8 10 12 इस प्रकार से हो जाएगा जो 2 से डिवाइड होंगे। यहाँ तक आप ऐसे जा सकते हैं। और नंबर्स जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 17 इस प्रकार से जो रहेंगे आपका यहाँ तक। प्राइम नंबर्स की बात किया 2 3 5 7 11 13 आपका जो डिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल जो हैं आप भाज्य जो हैं कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। को प्राइम नंबर्स की बात करें यहाँ पे देखिए पेयर्स के तौर पर 2 3 3 5 5 7 7 11 11 13 इस प्रकार से दिया रहेगा। फैक्टोरियल नंबर्स आपका 4 6 8 10 12 इस प्रकार से आप क्या होंगे, फैक्टोरियल नंबर्स आपके निकल जाएंगे। ओके, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स की यहाँ पे बात करेंगे अगर तो क्या होगा, फैक्टोरियल भाज्य वाले आपके हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स की अगर आप बात करेंगे क्या, जो आपका यहाँ पे क्या दशमलव जिनका बनाया जा सकता है, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। तो नेचुरल नंबर जितने भी होंगे, होल जो नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर जो होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ओड और इवन, इन सभी का क्या होता है, रेशनल नंबर्स आप बना सकते हैं। यानी इन सभी में आपके रेशनल नंबर्स जो होंगे उनका भी आप मीन निकाल सकते हैं। यानी जो दशमलव में होते हैं उनका भी आप क्या होते हैं, मीन निकाल लेते हैं। और यहाँ पे दशमलव वाले में आ काउंट कर सकते हैं, इस प्रकार से दे रखा है। इंटीजर्स नंबर्स की बात की जा रहा है, पूर्णांक जो होते हैं उनकी बात की जा रही है। पूर्णांक जो संख्या है जैसे कि -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से आप यहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद इरेशन नंबर्स √2 √3 √5 √7/3 √3/5 यहाँ तक आप इस प्रकार से जा सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिनको कहते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या, इरेशन मतलब अपरिमेय संख्या, इंटीजर्स का मतलब आपका होता है पूर्णांक संख्या है। अनडिफाइंड नंबर्स, यहाँ पे अपरिभाषित जो संख्याएं होती हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे कि लॉग होता है, 0 डिग्री होता है और इनडिफिनिट होता है। अब आगे चलेंगे, आगे कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, यानी जो कुछ प्राकृतिक संख्या होती है उनके यहाँ पे अगर नंबर निकालने हो तो आपको कैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे उसके लिए आपका दिया फार्मूला n कोष्टक में n+1/2 वेयर n इज़ द लास्ट टर्म। अब देखिए 100 मतलब अगर आप यहाँ पे लें कि भाई 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक जो संख्या है उनके अगर योग की बात अगर पूछे, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, तो आपको क्या करना है, 100 नेचुरल नंबर्स, देखिए सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यानी इस दिन लास्ट टर्म, देखिए लास्ट टर्म में आपको क्या आएगा 100, तो 100 क्या रखेंगे यहाँ पे 100 + 1/n +1 और n यहाँ पे आपका नीचे क्या है 2 दे रखा है। देखिए 2 से इसको डायरेक्टली आप काट सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और 50 का मल्टीपल आपको किस में कर देना है 101 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा 505 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इतना आ जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें, एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट इसी में आपका दे रखा है en² आपका यहाँ पे भी नेचुरल नंबर से आपसे ले सकते हैं, ठीक है। n+1 आपका स्क्वायर में यहाँ पे लिखा चलेगा, तब आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे उस चीज़ को,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस प्रकार से डॉट डॉट जहाँ तक उसकी इच्छा हो जहाँ तक ले जाए। यहाँ पे जो लास्ट आपको टर्म दिख रहा है कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो बस आपको जो n दिख रहा है उसी की जगह पे आपको क्या करना है, 3 को पुट कर देना है। 3 प्लस 1 और 3 प्लस 2 प्लस का 1 अपॉन में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। अब क्या करो, इस 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6। अब देखिए 3 1 4, 3 प्लस 1 4 हो गया, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 6 1 7 अपॉन में 2 से इसको काट दिया 4 हुआ। यहाँ पे 4 को हमने 2 से काट दिया तो 2 बचा, और आपका यहाँ पे कितना होगा 7, और 2 का मल्टीपल करेंगे तो आपका आएगा क्या 14। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्यूब वाला, जैसे हमने स्क्वायर देखा उसी प्रकार से आपका क्यूब होगा। उसके लिए आपका फार्मूला दे रखा है यहाँ पे। देखिए पहले आपका मझला कोष्ठक लगाया है, ठीक है, मिड आपका जो ब्रैकेट था उसको लगाया n, उसके बाद अंदर जो स्मॉल वाला कोष्ठक लगाया है n+1/2 और सबका जो है होल की स्क्वायर बना दिया है, ठीक है। तो इसमें भी आप जैसे एग्जांपल देख रहे हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस प्रकार से आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी का आप क्या करना है, आपको जहाँ पे लास्ट टर्म दिख रहा है 3 उसी को उठा के इसमें पुट कर देना है। ओके, उसको पुट करने की बात की जा रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3, उसके बाद 3 प्लस 1/2 और इसके होल के पावर क्या होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे 3 और 1 जोड़ के आपके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अंदर जो है क्या बनेगा 4/2 और यहाँ पे होल के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप काटोगे तो 2 बचेगा, ठीक। अब अंदर आपका क्या हो जाएगा कि 3 × 2 और होल यहाँ पे स्क्वायर उसका बन जाएगा। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। 36 हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि सम ऑफ द इवन नंबर्स, अगर इवन नंबर का कभी आपसे पूछेगा जो सम होते हैं उनके लिए, तो E2n = n+1 वेयर n इज़ द टोटल नंबर्स ऑफ टर्म। इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसका भी निकालना है। तो भाई टोटल टर्म अगर मान लीजिए 10, यहाँ पे 10 पदों की सम 10 संख्याओं की बात की जा रहा है, नेचुरल 10 है, यहाँ पे पदों की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स जो है फर्स्ट है 10, तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे n की जगह पे 10 रखेंगे, प्लस का 10 + 1, इस प्रकार से आपका 10 × 11 होगा और 110 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सम ऑफ द ओड नंबर्स आपका यहाँ पे n स्क्वायर कर देना है। जैसे कि अगर आपका वहाँ पे कहे वेयर n इज़ द टोटल नंबर्स ऑफ द टर्म, यहाँ पे जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म, जैसे कि अगर वो कहे कि 7 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, सम ऑफ द 7 इवन नंबर्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 7 का सीधे स्क्वायर कर देना है, 49 हो जाएगा। ओके, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, वेरी सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज है कि कैलकुलेट न्यू अर्थमेटिक मीन ऑफ डाटा इफ़ ओल्ड मीन इज 7 एंड टर्म इज 9। तो इसमें कुछ चीज़ें दिया है कि भाई क्या क्या पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि इफ़ 2 एडेड ऑल दी टर्म्स, यानी सभी जो पद हैं उसमें क्या किया जा रहा है 2 को ऐड किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि टर्म कितने दे रखा है 9 दे रखा है मीन। अब यहाँ पे मीन भाई क्या बनेगा 9 है, सभी टर्म में 2 ऐड किया गया तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 पहले का आंसर है। दूसरे की बात करके कह रहा है कि इफ़ 3 सब्सट्रैक्ट ऑल दी टर्म्स, तो यहाँ पे भाई क्या तब मीन बन जाएगा। आपका जो मीन आएगा वो क्या आएगा 9 लेस करो 3, आपका 6, आंसर हो गया 6। थर्ड की बात करें इफ़ 6 मल्टीप्लाई ऑल दी टर्म्स, आपको सीधे क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 9 उसमें मल्टीपल कर देना किसका 6 का, 9 6 से आपका क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 9 का 54। इफ़ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 9 है उसी को डिवाइड कर देना किससे 9 से, तो आपका कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे यानी आंसर आपका जो लास्ट में मीन आपका निकल के आएगा, जो यानी आपका यहाँ पे माध्य का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ में जैसे कि आपका टर्म दे रहेंगे तो उनको भी आपको इसी प्रकार से आराम से बेसिकली कर लेना है। करेक्ट इफ द मीन ऑफ 5 कंटिन्यूअस नेचुरल इज 12, देन कैलकुलेट द हाईएस्ट टर्म, लोवेस्ट टर्म, डिफरेंस हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टर्म,
एंड द मिडिल टर्म। इन चीज़ों को आपको फाइंड करना। नेचुरल नंबर्स की अगर आप बात करेंगे, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें आपका होगा क्या, जैसे कि x +1, x +2, x +3, x +4, ये आपके क्या आएंगे, नेचुरल नंबर्स में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे बात कितना क्या है, 5 यहाँ पे देखिए, 5 कॉन्टिन्यूस नेचुरल इस 12, ठीक है। उनका जो यहाँ पे मीन दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो मीन उसने दे रखा है 12, और हमें एक साइड जो है नेचुरल नंबर जो है x +1 और यहाँ पे x +2, x +3, x +4, नीचे आपके नंबर आप जो टर्म्स हैं वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपको क्या करना भाई, जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना। इनको क्या करना है, सीधे सीधे आपको जोड़ देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। देखिए अब इस 5 का मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यक्स आपके यहाँ पे जितने उनको जोड़ देंगे, देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक्स की बात करें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आपके पास क्या होंगे, यक्स होंगे। अब जो आपके यहाँ पे डिजिट दे रखे हैं 1 2 3 4, यानी आपका 4 3 7 2 9 1 10 प्लस का 10 हो जाएगा। अब इस 10 को उठा के दूसरी तरफ भेज दोगे, दूसरी तरफ आप जैसे ही भेजोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5x = 60 माइनस का 10, तो यानी 5x = 10 से यहाँ पे लेस किया तो आपके पास बचा 50, और x बराबर आपके पास क्या बचेगा, 50/5। 5 से अपने डिवाइड किया तो बचेगा 10, आपके पास यहाँ पे बच गया। अब कहा रहा है कि हाईएस्ट होगा। देखिए इफ़ द मीन ऑफ द 5 कॉन्टिन्यूअस नेचुरल 12 देन द कैलकुलेट हाईएस्ट क्या हो सकता है। तो भाई हाईएस्ट के लिए आपको क्या होगा, एक तो छोड़ना पड़ेगा। तो हाईएस्ट आपका जो है इसमें से एक छोड़ के आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 तो जोड़ना ही पड़ेगा। यानी सबसे जो ऊंचे हो सकते हैं वो 4 हो सकते हैं, क्योंकि एक तो कम ही रहेगा सबसे, तो उससे आपका नीचे कितने रहेंगे, मतलब ऊपर कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। तो हाईएस्ट में आपका कितना हो जाएगा, 14 आपका हो सकता है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो कि लास्ट वाला टर्म में हो जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया है, देखिए 14 आपका कैसे आ रहा है, जो डायरेक्टली आपका यहाँ पे किया जा रहा है, तो उससे क्या है, इससे पीछे वाले जो है उससे हमारे कितने 4 हैं, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली 4 जोड़ दिया। अब देखिए अगर यहाँ पे 10 की वैल्यू रखेंगे इस प्रकार से, 11 आपका ये हुआ, ये आपका 12 हुआ, ये आपका 13 हुआ, ये आपका 14, इस प्रकार से भी आप डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू को आप पुट करके डायरेक्टली आराम से कर सकते हैं। अब अगला है, कह रहे कि लोवेस्ट, इसी में देखिए लोवेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो लोवेस्ट आपका कौन सा दिख रहा है, लोवेस्ट आप देखिए यहाँ पे 10 दिख रहा है, यानी आपका पहले का जो है क्या आंसर है, 14 है। बी वाले का आपका आंसर क्या है भाई, बी वाले का आपका 10 दिख रहा है। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, डिफरेंस आपका जो यहाँ पे हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच दिख रहा है, यानी सबसे जो उच्च है और सबसे जो निम्न है उनके बीच जो डिफरेंस दिख रहा है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे सी वाले की, तो यहाँ पे 14 और लेस का आपका 10, डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। कह रहा है कि मिडिल टर्म, यहाँ पे जो मिडिल में सबसे मिड में टर्म हो कौन सा, देखिए 2 आपके इधर है, 2 आपके इधर है, तो मिडिल जो टर्म हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। तो इसका डी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12 आ जाएगा। ए क्या आपका है, ए मीडियन, आपका मिडिल टर्म हो जाएगा, जो कि मीडियन हो जाएगा, जो माध्यिका हो जाएगा, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे अभी अगली क्लास में देखा जाएगा उसको, माध्यिका को, ठीक है। अब देखिए आगे, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन सीरीज। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसी को जो आपको हल करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपका, तो ये पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई ये है कितना। देखिए इसको क्या करना है, 5 4 9 और 2 11, एक आपका 12, तो आपका कितना हो गया, 12 हो गया। इसको भी आप निकाल लो, तो भाई 15 और 24 आपका कितना हो जाएगा, 15 और 24 अगर आप जोड़ो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 और 10 जोड़ो आपके पास कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 और 2 आपने जोड़ा तो 51 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे जो ई एफ एक्स का मल्टीपल यहाँ पे है वो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ओके, अब आपको मीन निकालने के लिए यानी माध्य निकालने के लिए आपको क्या होता है, यहाँ पे जो 51 है वो आपका ऊपर रहेगा, और जो आपका 12 है वो क्या आपका क्या रहेगा, नीचे रहेगा। अगर 12 चौक 48 बचा कितना भैया आपके पास, 3 बचा, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यहाँ पे 4.25 आपका मीन आ गया, यानी आंसर आपका क्या हो गया, 4.25। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी देन द मीन ऑफ सीरीज इज। तो वहाँ पे आपको फिर से वही पुराना वाला सिस्टम लगाना है, जैसे कि आपको क्या करना है
ई एफ फाइंड आउट कर लेना है। इसको आप जोड़ देना है 5 4 9 2 11 1 12 आपको क्या है यहाँ पे जोड़ देना है, तो 12 प्लस का पी हो गया। ओके, इस चीज़ को भी आप जोड़ देंगे ई एफ एक्स, इसको जो आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। इसको आप जब जोड़ेंगे भाई 15 है और 4 यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपके पास क्या होगा 19 होगा। 19 और 24 आप जब जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा, ठीक है 19 और देखिए 19 24 और ये आपका कितना हो गया 15 और ये आपका 2। देखिए 9 4 13 और 13 5 आपका 18 होगा। 18 2 21 आपका हो गया। 2 2 4 1 5 यानी 51 आपका आएगा, प्लस का आपका पी आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे आगे जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मीन जब निकालेंगे आप तो 12 प्लस का पी अपॉन में यहाँ पे 51 प्लस का पी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या है मीन निकालने के लिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो मीन आपको दे रखा है, ठीक है, मीन आपको जो दे रखा है उस चीज़ को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मीन आपको यहाँ पे कितना दे रखा है भाई, तो मीन आपका कितना हो जाएगा, इसके आगे आपको हल करना है ना फटाफट। अच्छा एक चीज़ सॉरी, एक गड़बड़ हो गया भाई, उल्टा हो गया ना। हमें क्या करना था, हमें जो बड़ा वाला टर्म है यहाँ पे जो ए वाला होता है, ए वाला, इस चीज़ को क्या करना है ऊपर लिखना है और इस वाले को नीचे लिखना है। तो हमने उल्टा लिख दिया था, ठीक है। 51 प्लस पी होगा और 12 और पी यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 12 प्लस पी उठ के इधर चला जाएगा, 51 प्लस का पी आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर है। अब यहाँ आपका मीन जो है आपका क्या है, मीन यहाँ पे आपका क्या है, अच्छा यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी एंड द मीन ऑफ दिस। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा था कि भाई आपका क्वेश्चन में यहाँ पे होना चाहिए कि सीरीज इज 10, ठीक है। यहाँ पे आपको लास्ट में 10 होना चाहिए, ठीक है। सीरीज इज 10 यानी आपकी जो सीरीज हो कितनी है 10 आपकी है, तो आपको मीन का काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे वो रहेगा 10 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यही आपका मिसिंग था इसीलिए नहीं आ रहा था। तो आपका 120 हो जाएगा, प्लस का आप जो पी है तो आपका क्या हो जाएगा 10 पी हो जाएगा, प्लस का आपका 51 प्लस आपका पी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे, अब आपको क्या करना है कि 120 है और ये आपका 51 है, इसको जब लेस करेंगे 51 को इधर लेके आएंगे तो आप 120 से लेस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 69 बचेगा। और ये 10 पी है और इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 9 पी हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा के इधर लेके जाना, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर कर देना है। अब यहाँ पे आपको माइनस का पी बराबर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे 9 जो है नीचे चला जाएगा और ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 9 से 63 होता है और यहाँ पे जो है 63 के बाद आपका कितना बच रहा है, यहाँ पे 6 बच रहा है, तो 9 6 का 54 हो सकता है। और उसके बाद भाई आपका क्या बच रहा है 6 बच रहा है, 9 6 का 54, उसके बाद आपके पास 6 बच रहा है, तो आप कितनी बार ले जा सकते हैं, यहाँ पे 69 है और इसमें से आपने क्या किया कि 9 7 63 भाई, तो आपके पास क्या बचेगा 6 बचे, 9 6 का 54, तो आपके पास क्या बचेगा 6 बचेगा। फिर से आप इसके पास ले जा सकते हैं, ठीक है, इतना आपके पास फिर से जा सकता है। तो आपके पास यही लगभग बचेगा 7.66, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे क्या रहेगा निगेटिव में रहेगा। ये हटा दो यहाँ से उठा के इधर कर दो, ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। कैलकुलेशन ही है और इसमें कुछ भी नहीं है, परेशान ना होइएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो उसको जो है हमें स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए एक्सरसाइज, कैलकुलेट मीन ऑफ गिवन सीरीज, कैलकुलेट मीन। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा इसमें ये पीछे जो है यहाँ पे देखिए 10 जो है वो आपका क्वेश्चन में ये फाइंड द वैल्यू ऑफ पी देन द मीन ऑफ सीरीज इज 10, इसी का ध्यान रखिएगा, इस 10 को यहाँ पे क्वेश्चन में ही नोट करिएगा जब करिएगा तो यहाँ पे गिवन सीरीज में आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, मीन को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि भाई जो यहाँ पे ई एफ आपका रहेगा वो क्या होगा, तो इसको आपको क्या करना है जोड़ देना है, 4 3 7 7 5 12 6 18 हो गया, ओके। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई एफ x1 की बात करेंगे तो ये कितना आपका हो जाएगा, इसको आप जब जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 400 आ जाएगा,
ठीक है। तो आपको सीधा सीधा पुराना वाला वही काम करना है कि 400 को ऊपर रख देना है, 18 को नीचे रख देना है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 22.22। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें जैसे कि आपसे कभी कभी पूछ सकता है तो उनको ध्यान दीजिएगा और उसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। अगर आपको कभी क्या करना है कि मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल वैल्यू, टर्म नहीं वैल्यू, अगर आपसे कभी मिडिल वैल्यू निकालना रहता है तो आपको क्या करना है कि अपर टर्म प्लस लोअर टर्म, यानी लोवेस्ट टर्म ये आप कह सकते हैं, ठीक है, लोवेस्ट टर्म बाई 2। ये आपका किस लिए है, आपका अगर मिडिल वैल्यू कभी निकालनी हो तो आप इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिडिल वैल्यू निकालने के लिए अपर टर्म प्लस लोअर टर्म ऑफ बाई 2, लोवेस्ट टर्म भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको रेंज निकालना हो, रेंज अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपर टर्म माइनस का आपका लोअर टर्म, यानी लोवेस्ट जो टर्म होगा उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चीज़ें क्लियर हैं। रेंज निकालने के लिए अपर टर्म माइनस का आपको लोअर टर्म पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर डाटा इज चेंज बट फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती इन चीज़ों को निकालने के लिए, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको कुछ और थ्योरीज के तौर पर दिखाना है, जो लास्ट में होता है मेरिट्स ऑफ द एडवांटेज ऑफ द मीन, यानी जो इसके फ़ायदे हैं, मीन के जो फ़ायदे हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। यानी जो इसके लाभ देखने को आपको मिलते हैं वो कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे जो हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं, काफ़ी आसानी होती है, उन चीज़ों की बात की जा रही है। इट शुड बी ईजिली डिफाइंड, यानी इसे जो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। इट इज़ ईजिली टू कैलकुलेट, यानी इसे हम जो आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इट इज़ सिंपली टू अंडरस्टैंड, एक इसके बारे में मीन के बारे में बताया जा रहा है कि भाई इट इज़ सिंपली टू अंडरस्टैंड, यानी इसे आसानी से हम समझ सकते हैं। इट शुड बी कैलकुलेट बाई अलजेब्रिक फार्मूला, यानी जो आपके बीजगणितीय सूत्र होते हैं उन पर भी हम इनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं आसानी से। इट इज़ बेस्ड एंड ऑल ऑब्जर्वेशन और डाटा, यानी सभी भी जो हमारे गणितीय यहाँ पे डाटा होते हैं उनके लिए हम इसका क्या है, यूज कर सकते हैं। इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाई दी फ्लक्चुएशन, यानी इसमें जो है बहुत कम जो है दिक्कतें आती हैं, ठीक है, प्रभाव कम बहुत पड़ता है। फॉर एवरी काउंट्स ऑफ द डाटा मीन कैन बी कैलकुलेटेड, यानी किसी भी प्रकार का आपका डाटा हो उसको आप क्या कर सकते हैं, मीन के तहत आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई अगर इसके कुछ लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे, है ना, कुछ दिक्कतें होंगी जहाँ पर हमारा क्या है, मीन का यूज नहीं हो पाता है, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, देखते हैं। डिमेरिट्स एंड द डिसएडवांटेज ऑफ मीन, तो यहाँ पे इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई इंस्पेक्शन, यानी इसके बारे में जो हम क्या कर सकते हैं कि निरीक्षण को जो है क्या करता है, पहचान नहीं पाता है, निरीक्षण वाली चीज़ों को जो है क्या कहता है, पहचान नहीं पाता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई ग्राफिकल लोकेशन, ये जो ग्राफिकल लोकेशंस होती हैं उनको भी क्या कर सकता है, पहचान नहीं पाता है, उनके बीच भी विभेद नहीं कर पाता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेट फॉर द क्वालिटीज़ फिनोमिना, देखिए जो गुण होते हैं उनकी बात की जा रही है, लाइक ऑनेस्टी, जैसे कि ईमानदारी होती है, इन चीज़ों को क्या है वो काउंट नहीं कर पाता है, ऑनेस्टी को भाई काउंट नहीं कर पाएगा मीन। डर्टी, जो गंदगी है उनकी बात की जा रही है। स्मोकिंग हैबिट्स, जो आपके यहाँ पे धूम्रपान की बातें उनकी बातों की जा रही है, जो धूम्रपान कोई कर रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे डाटा कोई नहीं दे पाता मीन, इन सब की बातों की जा रही है। इफ़ एनी वन डाटा इज मिसिंग देन मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी अगर आपका डाटा में जो है कुछ मिसिंग है तो आपका मीन जो वहाँ पे नहीं निकाला जा सकता है, ये होती है यहाँ पे इसकी कुछ कमियाँ होती हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मीन कंप्लीट हो चुका, अगली क्लास में मीडियन को देखेंगे, ठीक है, अगली क्लास में क्या देखेंगे, मीडियन को देखेंगे। तो भाई आप लोग इसको थोड़ा शेयर कीजिएगा ज़्यादा, ताकि जो है मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सकें और मैं भी फास्ट इसको लेकर आ सकूँ अगेन इसको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।